अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे दानिश हैं और इनकी मम्मी ने इनको कैसे नहलाया, पत्थर से रगड़ा। इनकी मम्मी बता दो सबको बता दो। वो अल्लाह करती है किस चीज से? ईटे से। और तुम्हें डर लगता ना ईटे से? वो कस के लगा देती है। हाँ बेचारा परेशान हो जाता है मेरा बच्चा दानिश। अरे नहीं, फोटो नहीं खींच रहा है, तुम्हारी बुराई बता रहा है कि हमको ईटे से रगड़ती हैं। ईटे से रगड़ती मम्मी। और कितने हैंडसम लग रहे हो माशाल्लाह से, ईटे से ना रगड़ती। देखो ये ईटे की है ब्यूटी, जिससे तुम जो है क्या कहते इतने हैंडसम नजर आ रहे हो। अगर ईटा ना रगड़ती ना तो तुम्हारा जो काला मुंह है इसमें ब्लॉग में गोरा ना नजर आता इसको। और क्या चॉकलेटी हीरो लग रहे हो तुम। चॉकलेट का कलर देखा, वैसे तुम्हारा कलर है। हाँ देखें। अच्छा किस क्लास में हो? हम 6th में जाने वाले हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, क्या बात है। अभी चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? 6th में। 6 में चले जाओगे कि 5th में हो? 5th में चले जाएंगे। तो अभी जाने वाले हैं। अरे तो गए नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो 6 में? आज में है अभी, पर 5:30 में तो कहो ना आई रीड इन क्लास 5th। पहले से बता दो कि हम 6 में हैं। बहुत झूठे लड़के हो तुम, बहुत झूठे। और जाने वाले हैं। कितनी बार हमने बिरयानी बनाई, तुम आए नहीं। हम कैसे आते? अब्बा के साथ आते हैं बाइक से। पढ़ते हैं। ये तो है अरबी और पारा कौन सा पढ़ रहे हो? हम हाँ। हम 21वां शुरू कर। अरे माशाअल्लाह, एक कौन गया? नाना। अच्छा 21वां सिपारा पढ़ रहे हो। ये क्या लाए हो मेरे लिए? वो है फिट। बताओ, वो बच्चा समझ रखा है हमको लाके दिया खाने के। बताइए इनकी अम्मी दे गई, क्या दे गई, क्या है ये? फिश नाम है। फिक्स। अरे आप ये देखें, फिक्स है ये, फिक्स। फिश। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आप भी कह रहे होंगे अभी तो दानिश से बातें हो रही थी और अब ये तीनों बहनें बस पर सवार होकर कहाँ जा रही हैं? जा रहे हैं मम्मी और पापा की दवा लेने के लिए। और हम तीनों इसलिए साथ में हैं क्योंकि आज हम लोगों ने सोचा मम्मी पापा की दवा भी ले लेंगे और साथ में जो है एक ज़माना, एक सदी गुजर गई हम तीनों ने एक साथ बाज़ार नहीं की, तो आज बुध की मार्केट भी करनी थी। तो हम लोग जो है बस अचानक से प्रोग्राम बन गया, कोई प्री प्लान नहीं था कि जो है प्लान था कि जो है ऐसा होगा। पहले तो हम और मरियम की मम्मी आ रहे थे, फिर जो है महक की मम्मी भी तैयार हो गई। हम लोग उनको ला नहीं रहे थे लेकिन वो जो है आ गई, कहने लगी नहीं पापा की भी दवा लानी है, तो वहाँ पर जो है कुछ % डिस्काउंट मिल जाता है, तो चलो हम वहाँ से दवा ले लेंगे। जबकि उनकी पापा की दवा यहाँ मिल रही थी शायद, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ डिस्काउंट पे ही हम लोग जो है काम कर लेते। तब हम लोग जो है डालीगंज वाले पुल के आगे आ गए हैं और यहाँ पर है जनता मेडिकल स्टोर। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने मम्मी की दवा का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दे दिया है और अब मम्मी की दवा जो है भैया निकाल रहे हैं। तो ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर इंतज़ार करेंगे और यहाँ से कुछ ही दूर पे फासले पे लारी है, तो महक की मम्मी चली जाएंगी दवा लेने के लिए और उसके बाद हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करेंगे। तो अब हम लोगों ने अम्मी की दवा ले ली है और जा रहे हैं निशातगंज। आज है बुध की मार्केट और ये तो बहुत ज़माने के बाद जा रही है ना? नहीं अभी हम आए थे एक हफ्ता पहले आए थे। बुध की बाजार आई थी? नहीं अमीनाबाद। हाँ एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। हाँ 10 दिन। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं निशातगंज और गुड़िया गई है लारी पापा की दवा लेने के लिए, क्योंकि वो लाइन में लगी तो उसने हम लोगों से कहा कि आप लोग बुध की मार्केट करो और हम वहीं निशातगंज में मिल लेंगे। और इनको भूख लगी तुम्हें? सिंघाड़ा खा लिया। खाया चटनी। अभी हम लोगों ने सिंघाड़ा खाया है चटनी से और हमने अपने पर्स में ना कुछ फ्रूट्स रख लिए थे, संतरा केला और सेब। और महक की मम्मी तो बेचारी भूखी, उन्होंने तो नाश्ता भी नहीं किया है। हम अपनी कोई बात करते हो पहले ही जो है काट भैया चिल्ला रहे हैं। तो अब जो है हम लोग बुध की बाज़ार जो है पहुंच जाएंगे बस 1 मिनट में। और महक की जो मम्मी हैं वो वहीं पर डायरेक्ट जो है आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर लारी में खड़ी थी दवा लेने के लिए, तो वहाँ लाइन थी। तो हमने कहा चलो जब तक हम लोग अपना चुटुर पुटुर सामान ख़रीदते हैं तब तक वो आ भी जाएंगी।
तो पहले तो हमारे दिमाग में ये आया कि उनसे कह दें कि तुम इधर मत आओ, घर चली जाना, लेकिन फिर जो है हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, आ जाने दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाज़ार में पहुँचते ही सबसे पहले मीठे से शुरुआत की। गुड़ की सेव लिया और तिल के लड्डू लिए, जो इस मौसम की जो है मांग होती है। मूंगफली, तिल के लड्डू और रामदाना लड्डू, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर अभी हम लोग बाज़ार में आगे बढ़े तो मरियम की मम्मी ने अपने मरियम के जो है अब्बा हैं उनके लिए मोज़े लिए गरम। और उसके बाद जैसे ही हम लोग बाज़ार में सिर्फ, आप यकीन मानिए, सिर्फ 10 मिनट पहुँचे हुए हुआ था और अभी हम लोग चीज़ें देख ही रहे थे, कुछ भी नहीं ख़रीदा था, सिर्फ यही तिल के लड्डू और एक जोड़ी मोज़ा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ लिया भी नहीं। बस उसके बाद ये हुआ कि एक कॉल आई जिससे हमारी जो ज़िंदगी थी और जो एक खुशी थी बाज़ार में जाने की, सब जो है गम में तब्दील हो गया। तो जो है हुआ ये कि जैसे हम लोग बाज़ार के बीचों बीच में भी नहीं पहुँचे थे, बस घुसे ही थे, तो वैसे मेरी बहन का तड़पती हुई और रोती हुई आवाज़ में कॉल आई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और हम IT चौराहे पे हैं, मेरा ई-रिक्शा जो है पलट गया है। अब हम लोग पागलों की तरह जो है फिर एक ई-रिक्शा बुक किया और हम लोग जो है वहाँ पहुँचे। तब तक जो ई-रिक्शा वाले को बहुत मार पड़ी थी, उसने शराब पी रखी थी और काफ़ी लोगों को, जिसमें 4 लोग थे, 5 लोग थे जिसमें जो चोट लग गई थी। एक आदमी तो गोरखपुर से मिट्टी में आया था, उसके तो दिमाग में चोट लगी थी, मेरी बहन के पैर में लगी थी। तो अभी जो है मेरी बहन को अंदर जो है ग्लूकोज चढ़ रहा है और डॉक्टर ने कहा इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम लोग बाराबंकी से हैं, आप ऐसा कुछ करिए कि आप इन्हें ऐसा पेन किलर दीजिए ताकि जो है इन्हें हम लोग दर्द कम हो जाए, तो हम लोग जो है इन्हें लेकर लखनऊ से बाराबंकी जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने मेरी बात समझ ली, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर इतना दौड़ना पड़ा। और जो ई-रिक्शे वाला था वो मेरी बहन को व्हील चेयर पर बैठा कर अस्पताल के गेट से सिर्फ अंदर छोड़कर भाग गया था। और विवेकानंद हॉस्पिटल हम लोग लेकर वहीं पर थे। उसके बाद फिर जब उनकी दर्द कम हुई तो फिर हम लोगों ने ओला बुक किया और ओला बुक करके फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए। और यकीन मानिए इतने परेशान हुए, आज इतना परेशान हुए और बस रोना आ रहा था और हम रोए ही जा रहे थे। तो मेरी जिनको चोट लगी थी तो वो हमसे कह रही थी कि रो मत, अब हम ठीक हैं। तो हमने कहा तब भी जो है, तो यहाँ पर सारे मेरे बच्चे भी नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। जब फिर वो लोग घर पे आए, फिर यहाँ पर आकर के हम लोगों ने अपनी बहन के पैर का जो है एक्सरा करवाया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्ट जो है एक्सरे की नॉर्मल थी, सब कुछ सही था। डॉक्टर ने पेन किलर और कुछ ट्यूब लगाने के लिए दे दिया था। तो ये जुमेरात की क्लिप है और इतना बड़ा हादसा होकर गुज़र गया। तो नज़र तो बनती है फातिहा। तो फिर यहाँ पर जो है खुरमा जो है घर ही में बना लिया और उसके बाद जो है मुश्किल कुशा की नियाज़ कराई। तो बुध की बाज़ार क्या क्या सोच कर गए थे कि विंटर कलेक्शन जो है आया होगा, मम्मी के लिए कुछ ले लेंगे, अपने लिए ले लेंगे। मम्मी ने स्पेशली कॉल करके कहा कि मेरे लिए जो है स्लीपर ले आना, नहीं है मेरी जो है स्लीपर टूट गई है। तो जो है क्या करते, कुछ मौका ही नहीं लगा, इतना बड़ा हादसा होकर गुज़र गया। और ये कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई चोट नहीं थी इतनी गहरी कि जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ। माँ बाप के साथ जो बच्चे जो माँ बाप के साथ करते हैं, माँ बाप की दुआ और नेकी जो है उसका सिला मेरी बहन को मिला। तो जो औलाद माँ बाप के साथ होती है, उनके पास होती है और माँ बाप का फ़र्ज़ निभा रही होती है, उनका ख्याल रख रही होती है ना, तो बस माँ बाप दुआएं इस कदर देते हैं अपनी उस नेक औलाद को कि औलाद के ऊपर कोई परेशानी आए, मुसीबत आए तो वही दुआएं जो है परेशानी को काट देती हैं और साया बन जाती हैं। तो आज वही हुआ कि माँ बाप की दुआएं जो है काम आई और जान माल की हिफाजत हुई। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।